नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे सेलिंग और एडवर्टीजमेंट की, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले सेलिंग को पढ़ लिया था। यदि आप चाहते हैं कि सेलिंग के वीडियोस को देखना तो आप लोग इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हम लोग एडवर्टीजमेंट में जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उसमें हम आज 10वें टॉपिक को समझेंगे। 10वें टॉपिक में हम समझेंगे कि विज्ञापन एजेंसी क्या होती है, यानी एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो आप लोगों ने एजेंसी शब्द तो कहीं ना कहीं सुना होगा, थोड़ा रिकॉल करिएगा। एजेंसी के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों ने सुना होगा, समझा होगा कि कुछ ऐसी कंपनी है, कोई ऐसी कंपनी है जो किसी अनदर कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर के बेचती है, उसका प्रचार करती है। ठीक है, तो नॉर्मल टर्म्स में आप लोगों ने केवल ये समझा होगा कोई कंपनी है या फिर कोई भी ऐसी दुकान है जो किसी अनदर कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर के बेचती है। लेकिन अगर उसी को हम लोग विज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में, विज्ञापन के एवज में समझेंगे तो क्या होगा, उसको हम लोग समझने वाले हैं। पहले हम लोग समझेंगे मीनिंग को, फिर समझेंगे परिभाषा को, फिर हम लोग समझेंगे कौन कौन से कार्य होते हैं इसके, और समझेंगे लास्ट में प्रकार कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे जिन बातों को हम लोग समझेंगे ये सारे के सारे नोट्स आप सभी को हमारी वेबसाइट्स www.ashishcommerceclasses.com पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आप सभी को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप लोग वहाँ जाकर के अपने नोट्स को बना सकते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं अर्थ को। यहाँ पे कहा गया है कि विज्ञापन एजेंसियों से आशय विज्ञापन से संबंधित एजेंसियों या व्यक्तियों के ऐसे समुदाय से है जो विज्ञापन संबंधी बातों में विशेषज्ञ हैं। ठीक है ना, बात को रिकॉल करिएगा कि जो भी विज्ञापन एजेंसियां हैं वे एजेंसियां क्या होती हैं, उनका मतलब ये होता है कि वे क्या होती हैं, विज्ञापन से संबंधित होती हैं। ठीक है ना, और वे एजेंसियां क्या हैं, विज्ञापन से संबंधित एजेंसियां हैं, या फिर उन एजेंसियों के बारे में कहा गया है कि वहाँ पर कुछ व्यक्तियों का समूह होता है, समुदाय होता है। ठीक है ना, जो विज्ञापन संबंधी बातों में विशेषज्ञ होता है, यानी वे सारे के सारे लोग जो एक समुदाय में रह करके, मतलब उनका एक ग्रुप है, वे विज्ञापन संबंधी काम करते हैं। और वे विज्ञापन में कैसे विज्ञापन करना है, किस तरीके से इफेक्टिवनेस लानी है, किस तरीके से लोग इन्फ्लुएंस होंगे विज्ञापन से, किन किन चीज़ों को वहाँ पर इंक्लूड करना है, किन किन चीज़ों को वहाँ पे एक्सक्लूड करना है, इन सारी की सारी तमाम बातों में वे क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है ना, तथा जिनका काम विज्ञापन के लिए विशेष सेवाएं प्रदान करना है। और जो भी विज्ञापन संबंधी एजेंसियां हैं वे क्या करती हैं, जिन कंपनियों को आवश्यकता होती है उनको विज्ञापन संबंधी सेवाएं प्रदान करती हैं। जैसे मान लीजिए रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, विप्रो हो गया, HUL हो गया, ये तमाम तरह की जो कंपनियां हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया, ये अपनी जो भी एडवर्टीजमेंट के काम होते हैं खुद नहीं करती हैं, जो भी तमाम तरह की विज्ञापन एजेंसियां हैं उनके द्वारा करवाती हैं। तो इसी बात को हम लोग आगे समझते हैं। यहाँ में परिभाषा दिया गया है। परिभाषा में विलियम जे स्टैंटन कहते हैं कि विज्ञापन एजेंसी एक स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट, यानी जिस पर किसी भी अनदर कंपनी का या फिर किसी भी जो भी अन्य समूह के व्यक्ति हैं उन पर उनका कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पे स्वतंत्र का मतलब ये हम लोग समझेंगे कि जो भी विज्ञापन एजेंसी है वह पूरी तरह से स्वतंत्र है, यानी और भी जो कंपनियाँ यहाँ पर विज्ञापन करवाने के लिए आ रही हैं उन कंपनियों का इस पर दबाव नहीं चलता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, आगे समझते हैं। स्वतंत्र कंपनी है जो सामान्यतः विज्ञापन व विशेषतः विज्ञापन को विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है। ठीक है ना, यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भी विज्ञापन एजेंसी है जो विज्ञापन का काम करती है वह पूरी तरह स्वतंत्र होती है, और इस तरीके से वह क्या करती है, स्वतंत्र होकर के विज्ञापन संबंधी कार्यों को प्रदान करती है, विज्ञापन संबंधी सेवाएं प्रदान करती है तमाम तरह की कंपनियों को। ठीक है, अगला डेफिनेशन है रोजर बार्टन के अनुसार। ये कहते हैं कि विज्ञापन एजेंसियां विज्ञापन विशेषज्ञों के संगठन हैं, यानी ऐसे विशेषज्ञ हैं जो विज्ञापन संबंधी काम करते हैं। उन्हीं लोगों का जो संगठन है यानी जो समूह है, ऑर्गेनाइजेशन है, वह क्या है, विज्ञापन एजेंसी कहा जाता है उसी को। ये बात हम लोग समझेंगे इनके डेफिनेशन से। आप लोग डेफिनेशन याद कर लें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है।
हम लोग बात करेंगे अब कार्य एवं सेवाओं की, यानी फंक्शंस और सर्विसेज की, जो सारी की सारी सेवाएं प्रदान की जाती हैं विज्ञापन एजेंसियों के द्वारा। पहला होता है नियोजन यानी प्लानिंग, किस तरीके से मार्केटिंग होनी चाहिए, किस तरीके से एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए, इसके विषय में जो प्लानिंग होती है वह विज्ञापन एजेंसियां प्रदान करती हैं। बी निर्माण यानी क्रिएशन, अब किस तरीके से विज्ञापन क्रिएट होगा, किस तरीके से विज्ञापन बनाया जाना चाहिए, किन किन बातों का वहाँ पर उल्लेख होना चाहिए, किन किन बातों से जो कस्टमर होगा वो इन्फ्लुएंस होगा, जो भी लोग देख रहे हैं, इन सारी की सारी बातों को ध्यान में रख करके एडवर्टीजमेंट का निर्माण किया जाता है। अगला है सी यानी कार्य संपन्न यानी एग्जीक्यूशंस। अब जब विज्ञापन संबंधी कार्य हो रहे होते हैं, निर्माण होता है, तो किस तरीके से विज्ञापन संबंधी कार्य किए जाएंगे उनकी भी बात यहाँ पे की जाती है, ठीक है ना, कार्य संपन्न कर लिया जाता है। फिर होता है अनुसंधान, जो भी विज्ञापन संबंधी एजेंसियां हैं वे क्या करती हैं, अनुसंधान करती हैं मार्केट में जाकर के किस तरीके से कौन से एडवर्टीजमेंट किस तरीके से ग्राहक को प्रभावित कर रहे हैं और कौन कौन से एडवर्टीजमेंट अब काम लायक नहीं रहे हैं, ये बातें भी देखी जाती हैं, पूरा का पूरा रिसर्च किया जाता है। अगला है विज्ञापन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है कि जो भी विज्ञापन एजेंसियों के द्वारा कराया जा रहा है, विज्ञापन दिया जा रहा है, क्या यह प्रभावशाली है मार्केट में कि नहीं, इन बातों को भी ध्यान में रखा जाता है जो भी विज्ञापन संबंधी एजेंसियां हैं उनके द्वारा, ठीक है ना। आगे है जनसंपर्क, ये लोगों से भी संपर्क रखती हैं, उनके विचारों को जानती हैं, सर्वे करवाती हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जनसंपर्क का काम भी करती हैं विज्ञापन एजेंसियां। आगे है रेडियो एवं टेलीविज़न हेतु विज्ञापन का निर्माण, ये जो कंपनियां हैं वह रेडियो और टेलीविज़न के लिए भी विज्ञापन का निर्माण करती हैं, ये बातें भी आप लोग समझें। और अंतिम होता है विक्रय संवर्धन में सहायक, और विक्रय संवर्धन कैसे होगा भाई साहब, अगर एडवर्टीजमेंट सही तरीके से होगा तो जो भी कस्टमर है, जो भी देखने वाले लोग हैं वो इन्फ्लुएंस होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बाई करेंगे। इससे क्या होता है, कंपनी का जो भी सेल्स होता है वो प्रमोट होता है, विक्रय संवर्धन होता है, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सेल्स प्रमोशन। ये बातें भी ध्यान रखने योग्य हैं। प्रकार की बात करेंगे तो हमारे पास दो तरह की एजेंसियां आती हैं, ठीक है ना। पहला होता है सामान्य विज्ञापन एजेंसियां और दूसरा होता है औद्योगिक विज्ञापन एजेंसियां। जो भी सामान्य विज्ञापन एजेंसियां हैं वे ऐसी एजेंसियां होती हैं जो भी वस्तुएं उपभोग में लाई जाती हैं और लोगों के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, लोग खाते हैं, अपने जीवन में उपयोग करते हैं, उन सारी की सारी वस्तुओं का प्रचार करती हैं। इनको कहा जाता है सामान्य विज्ञापन एजेंसी। ऐसे मान लीजिए दवाइयाँ हो गई, सर्फ, साबुन, जो भी खाने की चीज़ें हैं, बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, तो नूडल्स हो गया, जो भी आटे हो गए, दाल हो गए, इन सारी की सारी चीज़ों का जो विज्ञापन करवाती हैं उनको हम लोग कह सकते हैं कि वे क्या हैं, सामान्य विज्ञापन एजेंसियां हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे की, तो आता है औद्योगिक विज्ञापन एजेंसियां। जो भी औद्योगिक विज्ञापन एजेंसियां हैं वे सारी की सारी एजेंसियां ऐसी एजेंसियां हैं जो उद्योगों में उपयोग आने वाले वस्तुओं का प्रचार करवाती हैं, एडवर्टीजमेंट करवाती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो भी डीजल आ गया, पेट्रोल इंजन बनाती हैं कंपनियां, तो उन सारी की सारी मशीनों के बारे में जो भी विज्ञापन करवाती हैं, उन विज्ञापन एजेंसियों को हम लोग कह सकते हैं वे क्या हैं, औद्योगिक विज्ञापन एजेंसियां हैं। तो हम लोगों ने आज की वीडियो में समझा कि विज्ञापन एजेंसी किसे कहते हैं, यानी एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होती है। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को जरूर बताएं, आपको सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। हम लोग आगे चल के अकाउंट्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, तो यदि आपके पास कोई प्रश्न है अकाउंटिंग से भी तो उसको भी भेजते रहें। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।